नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो दोस्तों, मेहनत करनी है, जी जान लगा के मेहनत करनी है। कमज़ोर सब्जेक्ट को अपनी ताकत बनाना है। जो सब्जेक्ट आपको कमज़ोर लग रहा है उसको आप अच्छे से पढ़िए, अपने सपने पूरे कीजिए, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारिए। दोस्तों, तो राह संघर्ष की, तो संघर्ष आपको करना है, संघर्ष ही जीवन है। तो राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो आप रातों से जंग जीतो और एक दिन जरूर आपकी जिंदगी में सूरज जरूर चमकेगा। बस आप मेहनत करते रहिए। तो दोस्तों, आज हम कराएंगे साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। हाउ टू मोस्ट, जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, जो रेस्पायर यानी कि अधिकांश कीट किस प्रकार से सांस लेते हैं? आप आंसर दीजिए। कीट किस प्रकार से सांस लेते हैं? ऑप्शन नंबर 1, त्वचा के माध्यम से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, गलफड़ों के माध्यम से, बाई लंग्स यानी फेफड़ों के माध्यम से, या सांस नली। बहुत जानदार शानदार क्वेश्चन है, बहुत से चीज क्लियर कराऊंगा इसमें। शाबाश, बताइए आप लोग, कीट किससे सांस लेते हैं? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं और जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं जो रेंग के चलते हैं, समझ गए ना, जो रेंगने वाले होते हैं, और जितने भी ये कीट्स वगैरह होते हैं वो ट्रैकिया से सांस लेते हैं। ट्रैकिया को विंड पाइप बोलते हैं, यानी श्वास नली। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? डी आएगा, यानी कि फिर से देख लीजिए, कीट किससे सांस लेते हैं, रेप्टाइल्स किससे सांस लेते हैं। अब कोई स्पेशल पूछ ले, छिपकली किससे सांस लेती है, तो आपको तो यही बताना है ना किससे। तो ये तो क्लियर है, बता दोगे। ट्रैकिया से। जितने भी एवल्स होते हैं, उड़ने वाले होते हैं, जितने भी पक्षी होते हैं ना, वो लंग्स से सांस लेते हैं, फेफड़ों से। जितने भी मैमल्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं, वो किससे सांस लेते हैं बच्चों? वो लेते हैं लंग्स से। और जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं और वो किससे सांस लेते हैं? वो ट्रैकिया से सांस लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। देखना, एक एक जीव होता है, उसको काट दो तब भी वो जिंदा रहता है। कौन सा जीव है? उसकी गर्दन काट देते हैं तब भी वो सांस लेता है, जिंदा रहता है। क्यों? ऐसा कौन सा है? राइट आंसर दीजिए। शाबाश, सभी बच्चे, जानदार शानदार क्वेश्चन है, कम समय में ज्यादा कंटेंट करवा रहा हूं मैं। देखिए, उसको बोलते हैं तिलचट्टा। तिलचट्टे को इंग्लिश में बोलते हैं कॉकरोच। वो अपने रोम छिद्रों से सांस लेता है। समझ में आ गया? तो ये क्लियर हो गया ना, किसकी गर्दन काटने पर ये तो हो गया। और मैं आपको बता दूं कि जो ट्रैकिया होते हैं, जो ये होते हैं विंड पाइप से सांस लेते हैं रेप्टाइल्स, उनके 3 चैम्बर होते हैं हृदय में। कोई पूछे ना विश्व में कितने चैम्बर होते हैं? जी, इनके हृदय में 3 चैम्बर होते हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये देख लीजिए आप, द रिलीजेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन जो कंट्रोलिंग मॉस्किटोज। समझ गए होंगे आप। इन जो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसकी रिहाई में से तालाबों और कुओं से मच्छरों को नियंत्रण करने में मदद मिलती है? तालाबों और कुओं में ज़्यादा मच्छर होते हैं, तो इनमें से हम किसको छोड़ें कि वो मच्छरों को खा के उसको नष्ट कर देती है? तो ये तो आपको मोस्टली बच्चों को पता भी है, पुराना क्वेश्चन है और जबरदस्त शानदार क्वेश्चन है। बताइए क्या आएगा इसका? तो बच्चों देखिए, इसका आएगा, इसका आपको सी ऑप्शन देखिए, इसका सी आएगा, गैम्ब्यूसिया फिश। ये मछली को हम तालाबों में छोड़ देते हैं या फिर हम कुओं में छोड़ देते हैं, तो ये मच्छरों को फिनिश कर देती है। तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? इसका राइट आंसर आपके सामने है, ये आएगा सी, राइट आंसर आएगा। मिल लीजिए आप इनसे। ये है गैम्ब्यूसिया फिश। देखिए, मच्छरों की ताक में आंखें खोल के अब ये मच्छरों को देख रही है।
जैसे बिल्ली चूहे को देखती है ऐसे देख लीजिए। आज का समय भ्रमित करने का समय है। सोशल मीडिया आपको भ्रमित करता है, ये करो, इससे कुछ नहीं आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये आपको पता भी है। हम भ्रमित नहीं कर रहे, हम कंटेंट देंगे आपको। मेहनत कीजिए बच्चों, जी जान आपकी मेहनत ही आपको आगे तक पहुंचा सकती है। ठीक है, आप ये पढ़ लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ऐसे बहुत से मिलेंगे आपको। तो आप ये देखिए इसको, ये हो गया। चलते हैं, ठंडे पात्र में रखे गए फल कोई भी आपके पास फ्रूट्स हैं, ठीक है, उनको हम कोल्ड चैम्बर में रखते हैं और लंबे लंबे समय के लिए जीवन दर्शाता है। क्यों? ठंडे पात्र में रखे गए फल लंबा से जीवन दर्शाते हैं, क्यों? बताइए। नंबर 1, सूर्य के प्रकाश में संपर्क में न होने के कारण। जैसे कोई किसी फल को हम लंबे सूर्य के प्रकाश में न आए तो वो लंबे समय तक चलेगा। आर्द्रता में वृद्धि, इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। चलो मेरा आपसे क्वेश्चन है, ह्यूमिडिटी से थोड़ा अलग सा है कि सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी किस मिट्टी में पाई जाती है? कमेंट में दे दीजिए आंसर। ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी पाई जाती है? चलो आगे देखते हैं कि श्वसन दर में कमी भी, जैसे रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज डिक्रीजेज। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? इसका आएगा जो फल होते हैं ठंडे पात्र में रखे गए फल लंबा जीवन दर्शाते हैं, क्योंकि उनकी जो उसमें ठंडे में रख देते हैं तो उनकी जो श्वसन दर होता है ना, जो रेस्पायर रेट होता है वो कम होने लग जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका राइट आंसर आपके सामने है, ये बी आएगा। बी इज द राइट आंसर। था ना जानदार शानदार क्वेश्चन। चलो बहुत से ऐसे मिलेंगे आपको, टेंशन नहीं लीजिए आज। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन ये है, द प्लांट वाटर इज ऑब्जर्व्ड बाई द रूट हेयर्स बाय ए, जो प्रोसेस क्या कहलाता है? मैं फिर से बता रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन भी बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लेवल देखिए, हमारे चैनल का क्वेश्चनों का लेवल देखिए। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ ना, इजी तो वैसे ही नॉर्मल आपको याद है, ये पढ़ो ना एग्जाम लैंग्वेज, ये लैंग्वेज भी एग्जाम की है। पौधों के जड़ रोम जल द्वारा, कुछ नहीं है मैं बताता हूँ। पौधा है और ये कोई पौधा है, यहाँ हमने पानी डाल दिया, यानी मिट्टी में पानी डाला, ठीक है, पौधे के पास नहीं डाला, थोड़ा सा साइड में डाल दिया, तो जो उसकी रूट होती है ना, जड़, उस पानी को अपने पास खींच लेंगे, खींचती ना, तो वो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये पूछा इसने। तो ऑब्जर्व कर लेती हैं, यानी कि उसको खींच सोख लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं। तो इसने ये पूछा है कि उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा ओस्मोसिस। था ना जबरदस्त क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉलेस्ट लिविंग सेल? बताइए। बैक्टीरिया है, जीवाणु है, ब्रेड नूडल्स है, या फिर माइकोप्लाज्मा है? इजी क्वेश्चन है, तो इजी पे टाइम नहीं लगाना, कि कई बार आता है सबसे छोटी कौन सी है, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, माइकोप्लाज्मा को प्लांट किंगडम, जो पादप जगत होता है, उसका जोकर कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि पादप जगत का जोकर किसे कहते हैं? माइकोप्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर आपको पता लग गया। तो देखिए 0.0001 mm की होती है। कोई पूछे ना माइकोप्लाज्मा कितने mm की होती है, तो 0.0001 mm की होती है। हो गया क्लियर। नेक्स्ट चलें। खाना जानदार क्वेश्चन, नॉर्मल था ये, क्या जानदार है सबसे। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन सुनते रहना। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका बताओ। ह्यूमन बॉडी पूछा है, मनुष्य पूछा है, कभी ऑस्ट्रिच का अंडा बता दो,
कई बच्चे अपनी धुन में बैठे रहते हैं, मैं आपको बता दूं। और वो मानव शरीर की सबसे, सर ने पूछा मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, और वो बताएंगे ऑस्ट्रिच का अंडा। अरे मानव शरीर में शत्रुमुर्ग का अंडा कहाँ से आ गया भाई? तो ये अपनी माइंड जो भरा बैठा रही है ना नॉलेज सी, वो ज़्यादा गलत आंसर देगा। ओहो यो पूछ लियो रे सबसे बड़ी ऑस्ट्रिच, बाद में पता लग गया रे तो होली जो तुम्हारी। तो ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सोच लेना। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, लंबी नहीं बच्चों, बड़ी पूछी है तो बड़ी आएगी ओवम। ओवम को अंडाणु बोलते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं, क्यों भटक ले रहे हो बेफालतू ने। ओवम, अंडाणु। छोटी पूछे तो स्पर्म। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म यानी कि शुक्राणु, ये नोट कर लियो ये क्वेश्चन। और लंबी पूछा तो ऐसी कौन सी सेल है जिसका डिवीजन नहीं होता, जिसका विभाजन नहीं होता, और या फिर मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल। 3 क्वेश्चन होएगा। और वैसे वैसे सबसे लंबी पूछे तो आपसे भाई सबसे बड़ी कोशिका किस जानवर की होती है, तो शत्रुमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच का अंडा 1250 ग्राम का होता है, 1 किलो 250 ग्राम का होता है। 4-5 आदमी आराम से खा सके, जो खाने वाले होते हैं ना, आराम से पेट भर जाओगे। ठीक है, तो ये देखिए मैंने, देखो एक सेकंड में कितने क्वेश्चन बता दिए। और एक कोशिका की खोज किसी रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक ने कौन सी बुक लिखी? मेरा आपसे देखो, ये तो इजी था हुक वाला। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि रॉबर्ट हुक ने कौन सी बुक लिखी? माइक्रोग्राफिया। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, ज़्यादा नहीं इस पे, चलो नेक्स्ट चलते हैं। आराम आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं इतने कम समय में इतने क्वेश्चन बता चुका आपको। साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट हैव नर्वस सिस्टम? ऐसा कौन सा जानवर है जिसके नर्वस सिस्टम नहीं होता? लीच है, बताओ भाई। टैपेवार्म यानी कि फीताकृमि है, अमीबा या घिंगा है? शाबाश, आंसर दीजिए आप लोग, क्या आएगा? ऐसा कौन सा, बताइए, शाबाश, आंसर दीजिए, क्या आएगा इसका? देखिए, इसका राइट आंसर आपके सामने है, और इसका राइट आंसर आएगा बच्चों अमीबा। अब मैं आपको अमीबा के बारे में बताता हूँ। ठीक है, आराम से देखते ना इसको। तो बच्चों ये देखिए, ये मैंने कहा था अमीबा के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। अमीबा ये रहा आपके सामने, ये है ना, ये वाला, ये अमीबा है। दाव आराम से देख लीजिए। ठीक है, पूरा ये इसकी शेप होती है। कई बार ये मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन आता है कि कोई आपसे पूछे कि मानव शरीर में जो हमारी डब्ल्यूबीसी होती है उसका आकार कैसा होता है, डब्ल्यूबीसी की शेप कैसी होती है, व्हाइट ब्लड जो सेल्स बोल देते हैं उसको, कार्पस बोल देते हैं, उसकी शेप कैसी होती है? राइट आंसर दीजिए, शाबाश। मानव शरीर में डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा होता है? तो बच्चों ध्यान रखना, डब्ल्यूबीसी का कोई आकार नहीं होता। ठीक है, जब भी ऑप्शन में देखो, एड्स का इलाज क्यों नहीं, एड्स का इलाज क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि एड्स में क्या नष्ट होती है? डब्ल्यूबीसी नष्ट होती है। और डब्ल्यूबीसी नष्ट हो गई तो वो बीमारी क्यों नहीं पकड़ मारी? क्योंकि इसका कोई आकार नहीं होता, इसलिए तो एड्स का कोई इलाज नहीं हो रहा। तो ये इसका मेन कारण है। और मैं आपको बता दूं कि दूसरा ये है कि जो डब्ल्यूबीसी का आकार पूछ रहे और ऑप्शन में अमीबा दे देना आपको, तो आपको अमीबा करना है। देख लो, ये अमीबा है, ये इसका कोई आकार ही नहीं है। देख लो क्या आकार है इसका, आप बताओ क्या आकार बताओगे इसको? कभी ऐसे घूम रहा है, कभी देखो इसमें, कभी ऐसे ऐसे। तो इसमें क्या बताओगे आप लोग? बताओ मुझे तो नहीं लग रहा है ऐसे कुछ बताओगे आप। तो देखिए ये क्या है, मैं आपको डिटेल पढ़ लेना, इंग्लिश में भी हो जाएगा ये तो। ठीक है,
जो जीव वैज्ञानिक जो क्लासिफिकेशन होता है का एक वंश है और सदस्यों को, ठीक है, अमीबा कहा जाता है। देखिए ये कहाँ होता है, ये तालाबों में, ये ज़्यादातर नदियों में पाया जाता है ये जीव, मीठे पानी की झील में, पोखरों में होते हैं ना, छोटे छोटे वो बन जाते हैं, पानी के गड्ढों में पाया जाता है, ठीक है। और ये संपूर्ण प्रजाति परजीवी और रोगकारी होती है, ठीक है, परजीवी और रोगकारी होती है। अमीबा के बारे में आज से देख बहुत से बच्चों का डाउट क्लियर हो गया। अमीबा अमीबा आता बहुत है। अमीबा एक कोशी के जीव, एक कोशी के जीव बताओ, पैरामीशियम, अमीबा आते हैं ना भाई, तो ये रहा अमीबा। हो गया ना क्लियर, ठीक। अभी और होगा देखना। अब चलो एक क्वेश्चन बताओ, थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है। अमीबा को सर्वप्रथम किसने खोजा? ओनली सुपर क्यूज चैनल पर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम भ्रमित नहीं कर रहे, हम आपको इजी क्वेश्चन याद है, कम समय में ज़्यादा कंटेंट दे रहे हैं। तो बताइए अमीबा को सर्वप्रथम सबसे पहले किसने खोजा? शाबाश। तो बच्चों अमीबा को सबसे पहले खोजा था रसेल वॉन रोसेनहोफ ने 1755 में। मैं लिख देता हूं, रसेल वॉन रोसेफ है भाई, रोसेफॉफ ने 1755 में अमीबा को खोजा। ये खारे पानी में पाए जाने वाला जीव है और इसमें तंत्रिका नहीं होती, देखा हो गया। और ये एक कोशिकीय जीव होता है, ध्यान रखना। पैरामीशियम, अमीबा, नीली हरी शैवाल होते ना, जो एल्गिकाई होती है। चलो चलते हैं नेक्स्ट भाई। है ना, जबरदस्त क्वेश्चन था ना, क्लियर हो गया बच्चों आपका। देखिए कम समय में ज्यादा कंटेंट। चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यूरिक एसिड होता है, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स बताइए का जमाव के कारण होता है। यूरिक एसिड अगर हमारे जोड़ों पर यूरिक एसिड जम जाए तो क्या होता है बताइए? तो यूरिक एसिड के जमने से हमारे शरीर में गठिया होता है, ठीक है। देखिए रिकेट्स दिख रहा आपको, बाल वक्र बोलते हैं, सूखा भी बोलते हैं। डी ऑप्शन देखना एक बार। ये एग्जाम लैंग्वेज देखिए इन्होंने कैसे घुमा के दे रखा है। कभी आपसे पूछ रहे ना विटामिन डी की कमी से बच्चों में, ये बच्चों में होता है, ध्यान रखना। और ये होता है ना, देखो सुनो, मैं आपको एक बात बता दूं, ये चारों ऑप्शन में एक खास बात है, वो आप गौर नहीं कर रहे, वो मैं गौर कर रहा हूं। इस यूरिक एसिड के तो इसका तो राइट आंसर है गठिया। और गठिया भी गाउट गठिया बच्चों, गाउट गठिया, गठिया भी 3 होते हैं, ठीक है ना। वो डिटेल से दाव आराम से बता देंगे, कोई दिक्कत ना, ठीक है। फिलहाल गाउट गठिया होता है। अगर ऑप्शन में आ जाए गठिया तो कौन सा गठिया? गाउट गठिया, ठीक है। कई एक गठिया ऐसा जिसमें कार्टिलेज झड़ने लग जाते हैं। चलो कोई बात नहीं। देखिए ऑप्शन नंबर बी, देखिए इंग्लिश देखिए जब भी पकड़ में आओगे, ओस्टियोपेरोसिस, ओस्टियोमेलेशिया और रिकेट्स। ये आपको बता दूं लगभग सभी करवाते हैं। विटामिन डी की कमी से रोग होता है रिकेट्स, बच्चों में होता है, ध्यान रखना। रिकेट्स होता है बच्चों में, यानी कि बाल वक्र लिख रखा है इसमें, अगर किसी का बहम हो तो मेट लियो, इसमें ऑलरेडी लिख रखा है। और सूखा रोग बोल देते हैं रिकेट्स को। और मैं आपको बता दूं कि जो ओस्टियोपेरोसिस और ओस्टियोमेलेशिया होता है, ठीक है, जिसमें इनमें हड्डियां खोखली हो जाती हैं, ठीक है ना, कमजोर और खोखली हो जाती हैं, तो ये होते हैं जवानों में विटामिन डी की कमी से ही। देखना हो गया ना क्लियर। और मैं आपको बता दूं पुरुषों में हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, महिलाओं में होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। मैं ये नहीं बता रहा कि होता है, ये तो आपको पता है। मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ एग्जाम लैंग्वेज बोल रहा हूँ, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन की कमी से और महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो उसका राइट आंसर आएगा ओस्टियोपेरोसिस। ये माइंड में रख लेना, ये क्वेश्चन जो एग्जाम लैंग्वेज चल रही है मेरे मुंह से। पुरुषों में हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन बोल देते हैं, महिलाओं में एस्ट्रोजन होता है, ध्यान रखना इन दोनों में अंतर है, एंड्रोजन एस्ट्रोजन।
तो ये पुरुषों में किसकी कमी से होता है? अगर इनकी कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है? तो उसमें कौन सी होती है? ओस्टियोपेरोसिस। बच्चों जबरदस्त क्वेश्चन है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ इतना अच्छा कंटेंट हम दे रहे हैं आपको कम, और मैं जो बोल रहा हूँ कितनी इंपॉर्टेंट बातें बोल रहा हूँ ये देख लेना। सबसे मोटी त्वचा होती है पलकें, तल्ला तल्ला क्या है, शीर्ष या ग्रीवा? बताइए क्या आएगा? सबसे मोटी त्वचा किसकी होती है? ज्यादा सोचना तो कुछ है ही नहीं। सबसे मोटी त्वचा, इसका राइट आंसर बी आएगा। सोल कहते हैं ना, सोल यानी कि तलवा, तलवे की होती है। ठीक है, चलो मेरा आपसे क्वेश्चन है, कमेंट में बताना जो तलवे होते हैं तो यानी कि जो सोल होती है उसमें कितनी हड्डियां होती है? कमेंट में देना आंसर। हथेली में कितनी हड्डियां होती हैं? जो हमारी हथेलियां होती हैं इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? ठीक है, बताना। शाबाश। आराम से सोच समझ के बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, इसका राइट आंसर क्या आएगा? चलो ये तो थी थिकनेस। और कमजोर त्वचा पूछे तो ये बताना हो जाए, मानव शरीर की सबसे कमजोर त्वचा कहाँ की होती है? मोटी त्वचा और पतली पूछ ले तो चलो ये भी बता दो। चलो मानव शरीर की सबसे पतली त्वचा कहाँ होती है? जी नहीं पढ़ा? ये होती नहीं पलकों वाली, ये होती है सबसे, जो लिख रखा ना आईलिड्स, ये होती है। जब तो इतनी काली होती है, काला गहरा पड़ जाए, पड़ गए। ठीक है ना। आजकल तो कौन पढ़ा, आजकल तो फ्री फायर, अब तो तारी उम्र भी ना रही फ्री फायर खेलने की। फ्री फायर बालगन खिलाने की उम्र है, या फिर आपा तो वेब सीरीज देखने की उम्र से, क्यों पढ़ने की थोड़ी है। वेब सीरीज, मूवी तो बहुत कम होगी, वेब सीरीज देखांगा जी 7-7 घंटे। देखो कितना आप में धैर्य है, एक मूवी को देखने में 7 घंटे। अगर कोई आपको मैराथन क्लास दे दे ना कि 5 घंटे में ये टॉपिक क्लियर, आपके डाउट क्लियर हो जाए सारे, लेकिन देखा कौन 5 घंटा क्यों देवाऊं उन्हें? दिमाग खराब हुआ है। पढ़ाने वाला कोई हीरो हीरोइन थोड़ी है। फिर कई तो पढ़ती पर नुकेगा, ज़्यादा मन नहीं आवे। वेब सीरीज में डायलॉग मारे करो ना, ऐसे ज़्यादा तो मैं ही बोल दूँ ना। तो ये चीज़ें बच्चों आपके लिए अब नहीं है। अब हमें अपने भविष्य का निर्माण करना है, हमें आगे की प्लानिंग बनानी है, ऐसे थोड़ी रहना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हो गया, चलो आगे चलते हैं। चलो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जानदार शानदार क्वेश्चन है, आता भी है। इसके बारे में थोड़ा लैंग्वेज चेंज देख के आता है, वो मैं आपको बताऊंगा कौन सा पाया जाता है। बताइए, आप लोग बताइए, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन, टेनिन, पितलिन या रोल? दीजिए आंसर दीजिए इसका। अब कई हिंदी वाला देख रहे हैं। पितलिन जी, पितलिन तो पढ़ाया नहीं आया। पितलिन को टाइलिन बोलते हैं बच्चों। स्टार्च का पाचन कौन करता है? टाइलिन करता है। आता ना, बहुत बार आता है क्वेश्चन, स्टार्च का पाचन कौन करता है? जी टाइलिन करता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? सी आएगा। स्टार्च को मंड बोलते हैं, सरकरा बोल देते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है कि स्टार्च का पाचन कौन करता है? तो टाइलिन करता है जी। ठीक है, तो स्टार्च का पाचन कौन करता है? नेक्स्ट चलते हैं। हो गया ना, इजी था। आप रेनिन पूछे तो रेनिन किस में, रेनिन एंजाइम किस में पाया जाता है? कमेंट में बताइए, रेनिन एंजाइम किस में पाया जाता है? रेनिन एंजाइम के बारे में बता दूं, बुढ़ापे के साथ ये कम होने लग जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना,
तो इसका सिक्रेशन कम होने लग जाता है हमारे शरीर से। ये भी क्वेश्चन आया था, ऐसा कौन सा एंजाइम है, ऐसी देखो 2 क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बता दूं। ऐसी कौन सी ग्लैंड्स है जो वृद्धावस्था में कम हो, वो काम करना धीरे धीरे डाउन पड़ जाए। ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो वृद्धावस्था में जैसे 30+ के बाद डाउन पड़ती जाए। और ऐसा कौन सा एंजाइम है कि बुढ़ापे में कम होता जाता रहता है। दोनों का आंसर दो मैंने। तो थाइमस ग्रंथि चेस्ट में होती है बच्चों। थाइमस ग्रंथि वृद्धावस्था में कम होने लग जाती है। ऐसी कौन सी ग्लैंड्स पूछे तो थाइमस। और ये पूछे तो वृद्धावस्था में रेनिन, ये गैस्ट्रिक जूस से निकलता है, जठर रस से, जठर रस से निकलता है ये पेट में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, देखियो पुराने पेंट कोटिंग को, कोई पुरानो पेंट लाग रहा है, उसको हम किसके द्वारा कैन नॉट बी रिमूव्ड बाई, आप देख लीजिए पुराने पेंट कोटिंग को किसके द्वारा नहीं हटाया जा सकता। नहीं देखा है तो बताइए, साबुन के द्वारा, कास्टिक सोडा के द्वारा, ट्राइसोडियम फॉस्फेट के द्वारा, या सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा। आराम से सोच समझ का आंसर देना, किसके द्वारा नहीं हटाया जाता। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हैं। अब एग्जाम लैंग्वेज तो सब पढ़ाते हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं और भी पढ़ाते हैं, सब पढ़ाते हैं एग्जाम लैंग्वेज। अब ये क्वेश्चन और भी चैनल वाला पढ़ाएगा सेम, लेकिन तरीका किसका अच्छा है, वो अच्छा है ना। सेम देखो तरीका, देखो हमारा, देखो हमारा तरीका देखो आप। देखिए पुराने पेंट कोटिंग को किसके द्वारा हटाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं, ये अल्कली के द्वारा हटाया जाता है। अल्कली क्या होते हैं, क्षार, ये क्षारों के द्वारा हटाया जाता है। इसमें ये अम्ल के द्वारा नहीं हटाया जाता। तो आप देखिए, आप खुद कर दोगे जी, अम्ल के द्वारा नहीं हटाया जाता, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो इसका राइट आंसर आपके सामने है, तो राइट आंसर इसका डी आएगा। था ना, इजी क्वेश्चन था, घना इजी था। नेक्स्ट देखिए, जो कोल होता है, कोल जो कंप्लीटली जो ब्रंट होता है इन एयर, जब कोयले को पूरी तरह हवा में जलाया जाता है तो वह अधिकतम तापमान को, उसके अधिकतम तापमान को क्या कहते हैं। बच्चों मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, मान जाऊंगा कमेंट में आंसर देना, कि जो कोयले की एक किस्म होती है सबसे अच्छी, एंथ्रासाइट होती है, ये भारत में कहाँ पर पाई जाती है। एंथ्रासाइट कोयला भारत में कहाँ पाया जाता है। और मैंने पूछा था एक और, जो मिट्टी का ही था क्वेश्चन, कि ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसमें ह्यूमिडिटी की मात्रा ज़्यादा होती है। दोनों क्वेश्चनों का आंसर देना है, ठीक है। तो कोयले को जिसका अधिकतम तापमान कहा जाता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर आएगा, पहले ऑप्शन देख लीजिए, कोयले का कैलोरीमान कहते ना, ग्रोस, नो स्कल कैलोरीमान नहीं, शुद्ध कैलोरीमान तो हो ही नहीं सकता। तो कोयले को, जो कोयले की कैलोरी इंटेंसिटी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर आपके सामने है, इसका राइट आंसर ही आएगा, सी आएगा, है ना जानदार क्वेश्चन। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए बच्चों, मैं आप भी बोल रहा हूँ, जितना आप ज़्यादा शेयर करोगे उतना ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, हमारे लिए भी, हमें भी पता लगेगा हमारे बच्चे हमारी बात मान रहे हैं। तो नेक्स्ट देखिए, न्यूमेरिकल कराए जाएंगे आपको, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत जल्दी अब न्यूमेरिकल की क्लास शुरू होगी फिर, और सेम एग्जाम लैंग्वेज, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, एक सॉल्यूशन प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड इट्स, विलायक के 1 किलोग्राम में मौजूद विलय के मोल्स की संख्या को क्या कहा जाता है। वाह भाई वाह, ये क्वेश्चन तो कई होंगे एग्जाम में अड़ जाता भाई। देखिए, जो मोलरिटी होती है, एक होती है मोलरिटी, RITY, बी देखो RITY, एक होता है LITY। अगर लीटर में पूछे
अगर क्या पूछे, अगर ये आपसे किस में पूछे, लीटर में पूछे, तो क्या आएगा मोलरिटी। इसने क्या पूछा है केजी में, तो क्या आएगा इसका मोलरता होगा। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, नमकीन बनाने में और नक्सकासी जो इचिंग में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है बताओ। नमकीन खाते हैं, नमकीन खाते हैं, शाबाश। लगभग सभी नमकीन बनाने में बताओ किसका, सभी खाते हैं नमकीन। कोई ब्रेकफास्ट के साथ खा ले, कोई शाम को खा ले। शाम को खाने वाले बहुत हैं, वो थोड़ा डाइजेशन सही करने के लिए। तो ये देखिए, जो सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, हाइपोक्लोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल या फॉस्फेरस अम्ल, बताइए नमकीन बनाने के लिए किस एसिड का प्रयोग किया जाता है। ये मेरा नहीं, ये एग्जाम लैंग्वेज है, क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर आपके सामने है, ए आएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, है ना, इजी है ना। तो नमकीन आप घर में भी बना सकते हो सल्फ्यूरिक अम्ल ला के, है ना। तो देखिए आपको बता दूं, हमें एसिड और बेस में से क्या पढ़ाया जाता है, पीएच मान पढ़ाया जाता है। कभी आपने सुना है कि नॉर्मल पीएच मान आता है, कभी हैवी पीएच मान आए, जैसे आंसू का पीएच मान, रक्त का पीएच मान, ये पूछ लेता है। नमक का पीएच मान कितना होता है आप कमेंट में बताइए। नमक का मैंने 3 क्वेश्चन पूछे कमेंट में। नंबर 1 एंथ्रासाइट का कोयला कहाँ होता है, दूसरा किस मिट्टी में ह्यूमिडिटी होती है, और नमक का पीएच मान, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। शाबाश, वेरी गुड, जबरदस्त क्वेश्चन है। चैनल को लाइक कीजिए बच्चों, शेयर कीजिए। लाइक तो आपने कर दिया होगा, कई बच्चे तो एंड में लाइक करेंगे, ठीक है, सही पढ़ाए वो। देखिए प्लास्टिक गर्म होने पर, थर्मोप्लास्टिक गर्म होने पर क्या बन जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन से पहले मेरा आपसे क्वेश्चन है, प्लास्टिक की खोज किसने की, हु डिस्कवर्ड प्लास्टिक, किसने प्लास्टिक को खोजा। देखिए थर्मोप्लास्टिक को गर्म करने पर क्या बन जाता है, मैं आपको बता दूं। थर्मोप्लास्टिक को हम जैसे ही गर्म करेंगे वो कठोर बनेगा, ढाल बनेगा, या शीतल बनेगा, भंगूर बनेगा। तो आपको राइट आंसर देना एक बार, क्या बनेगा। शाबाश, आंसर दीजिए बच्चों। देखिए प्लास्टिक होता है 2 प्रकार का, मैं आपने डिटेल बता दूं। एक तो होता है प्राकृतिक प्लास्टिक, नेचुरल प्लास्टिक, और एक होता है कृत्रिम प्लास्टिक, आर्टिफिशियल प्लास्टिक। प्लास्टिक होते हैं 2 प्रकार के, सुन लो कान खोल कर आराम से, पेन कापी ले लो। प्लास्टिक 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक को नेचुरल बोलते हैं, कृत्रिम को आर्टिफिशियल। देखो मुझे बताना पड़ता है, कई बच्चों को नहीं पता इंग्लिश मीडियम वालों को। जो प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण बताओ, ऐसा कौन सा है जो प्राकृतिक प्लास्टिक का एग्जाम्पल है, बताइए। प्राकृतिक प्लास्टिक का एकमात्र एग्जाम्पल बताओ, ऐसा कौन सा है जो प्राकृतिक। देखो प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण है, ये आता आपके सामने, ये देखो लाह, ये यही मिलेगा। अब ढूंढता रहो लाह क्या होती है, वो तो पता नहीं, मैं बताता हूँ। लाख, ला मतलब होती है लाख। लाख के जो चूड़े वगैरह आते हैं ना, चूड़े आते हैं ना, शायद चूड़े आते हैं, हाँ, तो वो होते लाख। ये कैसा प्लास्टिक है, ये नेचुरल प्लास्टिक है बच्चों। कृत्रिम प्लास्टिक भी 2 प्रकार का होता है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक को हम गर्म करेंगे तो कठोर, ठंडा करेंगे, सॉरी गर्म करेंगे तो मुलायम, ठंडा करेंगे कठोर। इसको हम जितनी बार ऐसे चेंज करेंगे ये उसी रूप में ढलता जाएगा, ठीक है। ये होता है थर्मोप्लास्टिक। लेकिन एक होता है थर्मोसेटिंग, ठीक है ना। एक प्लास्टिक कौन सा होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। वो प्लास्टिक क्या हो जाता है, सेटिंग मतलब
सेटिंग मतलब सेट हो गया, एक बार चिपक गया, सेटिंग होगी एक बार तो चिपक जाओ है ना। जैसे कि ये सेटिंग होने बाद बिल्कुल सेट होगा काम, तो वो प्लास्टिक ना आप गर्म करांगा ना तो कठोर बनाओगे, लेकिन जब सॉरी उस ठंडो करांगा तो कठोर हो जाओगे, गर्म करांगा तो मुलायम। जब वो ठंडो होगा ना दोबारा गर्म करांगा तो वो मुलायम ना होगा, उसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, अब सुन लेना। थर्मोसेटिंग का उदाहरण है बेकेलाइट, सबसे अच्छा उदाहरण है बेकेलाइट। बेकेलाइट का के बनते हैं स्विच। कभी देख लेना आग लग जाए ना तो स्विच पिंगल को ले गिर को नीचे ना। टीवी का कैबिनेट, टीवी को बॉक्स हुआ ना, टीवी का कैबिनेट, ये भी बेकेलाइट का उदाहरण है। अब सुनना मेरी बात, तो इसका प्लास्टिक की खोज किसने की? अलेक्जेंडर पार्क्स ने। कोई पूछा ना प्लास्टिक की खोज किसने की? अलेक्जेंडर पार्क्स ने। मैं भी लिख देता हूँ, अलेक्जेंडर पार्क्स ने प्लास्टिक को खोजा इन्होंने। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? सी आएगा, सी इज द राइट आंसर। मेरे हिसाब से तो अच्छे समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं और क्या। थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक। लाख इसका उदाहरण है, ला होता है लाख, ये नेचुरल प्लास्टिक का उदाहरण है। और भी बहुत हैं, बताएंगे आपको। चलो ये हो गया, चलते हैं अब देखते हैं। तो ये तो हो गया बच्चों। अब देखिए, ये देख लीजिए आप, खाने योग्य भूमिगत स्टेम कौन सी है? तना कौन सा है? इसने पूछा है खाने योग्य, पूछा है खाने योग्य भूमिगत पूछा है बच्चों। ध्यान से देखिए आप, क्या पूछ रखा है? अदरक, पटेटो, आलू, गन्ना या मूली? बताइए, शाबाश, कमेंट में आंसर दीजिए इसका। बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्या लाए हम आपके लिए। तो देखिए, खाने योग्य पूछा है तो हम जो हम खाते हैं इसमें मोस्टली यूज होता है, क्या होता है? अदरक खाते हैं। भूमिगत है ना, भूमिगत भी पूछा है और खाने योग्य भी पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा बी, आलू। बी इज द राइट आंसर। खाने योग्य भूमिगत। देखो एग्जामिनर लैंग्वेज चेंज कर रहा है। आलू क्या है सबको पता है, तना है, लेकिन इसने लैंग्वेज चेंज कर दी। अब देखना आगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ट्रिक पुरानी है, थोड़ी सी पुरानी है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। कोई कुछ बच्चे देख रहे हैं उनके लिए नहीं हो सकती है। स्टेम वाली जो फसल होती हैं उनके बारे में ट्रिक है। ट्रिक बिल्कुल ईजी है। हद कर दिया आपने, है ना, हद कर दिया आपने। शायद गोविंदा की मूवी है, हद कर दिया आपने। है से क्या बनेगा? हद से हल्दी। हल्दी क्या है बच्चों? हल्दी एक तना है, ध्यान रखना। कर से केसर। दी से आदि, आदि होता है अदरक। हद, कर से केसर, ध्यान रखना। केसर तना है, कदे और कुछ कर दो। दी आदि, आदि से अदरक, ध्यान रखना। दी मतलब आदि, आदि मतलब अदरक। देखो यहाँ अदरक आएगा, ठीक है। आ से आलू और पै से प्याज। अब देखो मैंने कईयों के बच्चों की नज़र तो ने पे है, सर ने के बारे में क्या बताएंगे? बेटा ने का बारे में कुछ ना बताऊँ, ठीक है ना। तो हद कर दिया आपने। शकरगंद पूछे तो शकरगंद क्या है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि शकरगंद क्या है, बताइए शकरगंद क्या है? तो बच्चों शकरगंद एक रूट है, जड़ है। तो शकरगंद पूछे तो आपसे वो रूट है ना। जानदार शानदार क्वेश्चन। तो बच्चों ये ओनली सुपर क्यूज को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप पढ़िए, भविष्य का निर्माण करिए, अपने भविष्य का। कई तो सोच रहे जी मारो हो रहे हैं, तो और भाई फिर पढ़ के क्यों टाइम वेस्ट करा, उस निर्माण न और बना, ठीक है ना। तो अपने समय को बचाइए, कम समय में ज़्यादा कंटेंट ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल पर हम आपको सही दिशा में सही गाइडेंस कर रहे हैं। आप कहीं घूम आओ फिर आज जो मार्कन कम समय में। और हमने क्यूज चला रखी है टेलीग्राम पे क्यूज है, ओनली सुपर क्यूज पेड कोर्स चला रखा है, ध्यान रखना। हमारा पेड कोर्स है, उसकी फ़ीस है 100 रुपये। टेलीग्राम पे 100 रुपये फीस है टेलीग्राम की, और वो भी गौशाला की पर्ची कटेगी। आप कहीं भी हो,
अपनी गौशाला, आपके नियर बाई जो भी गौशाला है, आप वहाँ पर्ची कटवा के अपने नाम से, आपका नाम, फादर नेम, गांव और डिस्ट्रिक्ट और आप जिस स्टेट से हो वो पर्ची कटवा के हमें व्हाट्सअप कर दीजिए। हम आपको पेड ग्रुप में ऐड कर देंगे। सिर्फ 100 रुपये की पर्ची है। अपने अपने नियर बाई जो भी गौशाला है उसकी पर्ची आप कटवा लीजिए। और पेड ग्रुप की रूल भी हैं, बहुत ज़बरदस्त चल रहा है फिलहाल। तो हम चाहते हैं सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे जुड़ें। तो बच्चों कि ये देख लीजिए, आप आइए पेड ग्रुप में और पढ़िए हमारे साथ। देखिए अब तो आप गौशाला की पर्ची कटवा के इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। 87, फिर सुन लीजिए, 081583005 8701858305। आप नियर बाई जो भी गौशाला है, या फिर आप दूसरे नंबर कर सकते हैं 96717478 और 92 9671747892 पर भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अपने नियर बाई जो भी गौशाला है उसकी पर्ची कटवा के 100 रुपये की, 101 रुपये फीस है पेड कोर्स की, और फीस भी आपको गौशाला में देनी है बच्चों। फीस भी आपको गौशाला में देनी है, ठीक है। तो चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये दोनों नंबर देख लीजिए, 870158, ठीक है, 58302, और एक नंबर है 9671747892। इन पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं और हमारे पेड ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं। अब देखिए बच्चों, तो देखिए बच्चे, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो दोस्तों, आप सूरज बनकर ज़रूर चमकोगे, ये हमारा विश्वास है। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हम आपको हर कंटेंट देंगे, कम समय में ज़्यादा कंटेंट, और ओनली सुपर क्यूज आपको एग्जाम लैंग्वेज पढ़ाएगी। आपको बिल्कुल भ्रमित नहीं करेगा ये चैनल। तो राह संघर्ष की जो चलता है वो इस संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। जय हिंद, जय भारत।